नमस्कार साथियों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम इग्नू के में बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये है दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? तो ये आर्य समाज के द्वारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो ये कई बार पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच होकर बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो ये सेबी के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि नरम दल से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए, ये फिर से आ गया है तो रिपीट हो गया है, तो आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, फिर से ये रिपीट हो गया है, तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि किससे जुड़े थे? नरम दल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? चीन में, उसके बाद अमेरिका में, तीसरे नंबर पर किस देश का नाम है? भारत का। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा स्थान नहीं है भारत का, तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान कौन है? साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो छिपकली का। मनुष्य का कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? तो अमेरिका देश के लोग। अगला प्रश्न है, चूहा 1 साल में कितने बच्चे पैदा कर सकता है? तो 100 बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर बिहार में, क्योंकि जनसंख्या में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो चीन में, भारत में, अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा भारत में बेरोजगार घूमते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? तो 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो वो पहले यात्री माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सजा मिलती है? तो किस देश में? उत्तर कोरिया में।
अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला पक्षी कौन सी है? तो फ्लू पक्षी। कौन सी मछली का पेट सर में होता है? तो झींगा मछली का पेट सर में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? तो कनाडा में। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो मोनो देश के। अगला प्रश्न है, संसार की पहला नोट किस देश में बनी थी? मतलब पहली नोट किस देश में बनी थी? तो चीन में। अगला प्रश्न है, किस जानवर का खून नीला होता है? तो ऑक्टोपस का खून क्या होता है? नीला होता है। किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो कॉकरोच। कॉकरोच का यदि आप सिर काट देते हैं तो भी वो जिंदा रह सकता है। केंद्र सरकार ने देश में सभी मोबाइल फ़ोन नंबर को किस एप्लीकेशन से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं? तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं। निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा भड़काना ही घृणा फैलाने वाले बयानों को एक स्तरीय मानक तय करना संभव नहीं है? तो ये किसने कहा था? विधि आयोग ने, जो कि कानून बनाने का काम करता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वाटर एटीएम की सुविधा उपलब्ध की है? तो हरियाणा। केंद्र सरकार की हार्ट योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी? तो विरासत और विकास। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो यूके। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? तो कौशल विकास के साथ। एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो ये किसके लिए? अमेरिका की। बराक ओबामा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो यह है कोलकाता। भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया? तो स्वच्छ ऊर्जा। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो ICICI। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 फरवरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो कानपुर। प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टिटेनी रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना। 3F हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल को। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है एक अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों को कार्य करती हैं? तो ये कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। अग्नाशय भी है, वृषण भी, अंडाशय भी। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कार्य क्या है? वृक्क की वाहिनियों और कोशिकाओं से जल के अवशोषण को नियंत्रण करना। वृक्क किससे कहते हैं? किडनी से। अगला प्रश्न है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है? तो ये पीनियल ग्रंथि। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, कौन कौन से देश शामिल हैं? इंग्लैंड भी यूनाइटेड, उत्तरी आयरलैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये क्या बनाते हैं सब मिलकर? यूनाइटेड किंगडम, यूके। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ये मुद्गो निष्पद। अशोक चक्र के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये ब्राही में लिखे गए हैं। बिहू, तो बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? असम का।
किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। विश्व ब्रेल दिवस के प्रतिदिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया? BR कंबोज। हाल ही में DRDO ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? 1 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हट्टी अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात। NTPS का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया? तो NTPS नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। और यदि आपसे पूछा जाए थी कि मौके का फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? तो हामिद करजई, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं वहाँ के। हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये श्रीलंका के द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में जस्टिस अरुण भंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉपर्टी गार्जियन शुरू किया गया? तो ये अमेरिका के, क्योंकि वहाँ पर जो हूथी समुदाय के लोग हैं वो वहाँ से आने जाने वाली जो शिप्स हैं उन पर अटैक कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी स्वार्स शुद्ध एंड विकृत आर देयर इन इंडियन म्यूजिक? तो 12 बार है। द कंसेप्ट ऑफ विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू नर्क्स। Who was the first female judge and also the first woman in India to become an high court judge? तो जस्टिस अन्ना चेंडी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd of the bright moonlight nights in the months of श्रावण। तो ये क्या है? तीज। During which of the following festivals is the बरेली फोल्क डांस परफॉर्म्ड? तो ये क्या है? दिवाली। द टर्म PVC यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर? पॉलीविनाइल क्लोराइड। वेयर डिड द ट्रेवलर IBN बतूता कम्स फ्रॉम? तो मोरक्को से। उन बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को देश से। द डेंसिटी ऑफ वाटर पर ग्राम, 1 ग्राम पर cc कितने सी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। द अर्थ एटमॉस्फेरिक विंडो इज इन द इंफ्रा रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की थी? तो आप सब नाम से समझ गए होंगे, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को ई नीलामी शुरू की है? तो भारत ने।
भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंचन देवी को। नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक। किस भारतीय शहर ने 11वें बांग्लादेश पुस्तक मेले 2023 की मेजबानी की? तो कोलकाता ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया? तो ये भारत। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये 10 वर्ष के बाद होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। और आज का अंतिम प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। तो ये आज का आपके लिए 100 प्रश्न का एक मैराथन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।